हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड का पार्ट 2 होगा, जो अंतिम है टर्म 1 के लिए। जो मार्किंग स्ट्रेटेजी और जो भी स्कीम है, स्कीम ऑफ स्टडीज के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से मैंने ये शीट बनाया है। तो इंटरनल और टर्म 1 एग्जाम जो होने वाले हैं उसके आधार पे ये बनाया है। बाकी आपके स्कूल में जैसे चलता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसमें आपको कुछ चेंजेस करने के लिए भी सजेस्ट कर सकता हूं। तो मैंने उस हिसाब से बनाया है जो सीबीएसई का प्रॉपर एक गाइडलाइन था उसके हिसाब से है। तो एज पर सीबीएसई रूल स्ट्रिक्टली, लेकिन काफी स्कूल्स यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रही है 10th और 12th को छोड़ करके, तो वहां पे अलग अलग चीजें रहेगी। पर मैंने ये जो बनाया है वो सीबीएसई ने जो 10th और 12th का जो न्यू असेसमेंट स्कीम दिया है उसके हिसाब से बनाया है। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि आप कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे स्टूडेंट के डेटा को इस वर्कशीट में लाएंगे, उसके बाद किस प्रकार से आप इस वर्कशीट के ऊपर फॉर्मूला डाल करके मार्क्स कॉपी करेंगे जो टीचर्स ने शेयर किए हैं, सब्जेक्ट टीचर्स ने शेयर किए हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मूला करके हम इसको कैसे, जो फाइनल डेटा रिपोर्ट कार्ड में प्रिंट होने वाला है उसको कैसे जनरेट करेंगे। तो उसको जनरेट करने के लिए कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं आपको एक सब्जेक्ट का बताऊंगा ताकि ये डमी डेटा है, इसको कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड करूंगा, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड वाली शीट में चले जाएंगे। तो आज आप यहाँ पे गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि रिपोर्ट कार्ड बनाना सीख जाएंगे, किस प्रकार से बनता है। उसके बाद जो फॉर्मूलाज वगैरह होता है वो आप करिए खुद, और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कतें आती है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा कोई एरर है जो टेक्निकली या कुछ है तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मुझे ईमेल करिए। ईमेल को देख करके मैं आपको यहाँ वहां पे गाइड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट है। यहाँ पे मार्क्स एंट्री 1 में आपको देखना है कि डेटा है या नहीं है। तो यहाँ डेटा कंप्लीटली आ चुका है। तो यहाँ पे 3 पीरियोडिक टेस्ट जो दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तीनों पीरियोडिक टेस्ट का। तो ये तीनों पीरियोडिक टेस्ट का डेटा है, उसका एवरेज यहाँ पे है। तो अभी हमें ग्रेड T1 यहाँ पे कितने लेने हैं, तो यहाँ पे 3 मार्क्स लेने हैं। तो 3 मार्क्स के लिए क्या किया, हमारे पास 20 में से वहां एवरेज है, तो इसीलिए यहाँ डिवाइड बाय 7 हो जाएगा डायरेक्ट। तो मैं करूंगा इक्वल टू, और हम जाएंगे यहाँ मार्क्स एंट्री T1 में एवरेज वाला जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर दे देंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे, या तो फिर ये सेल हमने जो डाला है वही लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आगे पीछे आप डॉलर डाल दीजिए। डॉलर क्यों डालते हैं, ताकि सभी कॉलम में वैल्यू चेंज ना हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हम नेक्स्ट रो में जाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो $D के आगे और $4 के आगे कॉलम नेम और रो नंबर उसके आगे डालने से क्या होगा, डॉलर, आप जैसे ही डॉलर डालेंगे तो वो फिक्स वैल्यू काउंट करेगा, मतलब सभी में 7 से ही डिवाइड करेगा। तो हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया है। चलिए इसको हम डबल क्लिक करके ले लेंगे। डबल क्लिक करें या ड्रैग करें आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एम्प्टी मल्टीपल टेस्ट। मल्टीपल टेस्ट के मार्क्स हमने यहाँ पे लिए हैं, तो डायरेक्ट इसका एवरेज ही ले लेते हैं। एवरेज किन का एवरेज, मार्क्स एंट्री T1 में आपने जो मल्टीपल टेस्ट के डाले हैं दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 है, दोनों का एवरेज यहाँ जो भी बनता है 2 में से वो आ जाएगा। इसको भी डबल क्लिक करके कर देते हैं। यहाँ 2 की जरूरत अब नहीं रही, ताकि मैंने एवरेज ले लिया। अगर एवरेज नहीं लेता तो मैं ये कर सकता था, इक्वल टू हम करते पहला ये प्लस दूसरा ये। तो इस तरीके से यहाँ पे करके डिवाइड बाई वो सेल का एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। अभी एंटर कर देता हूं मैं। 4 आया, 4 डिवाइड बाई ये वाला कॉलम। तो यहाँ पर भी E4 है, तो E4 को हम डालेंगे डॉलर में, डॉलर। तो आगे पीछे डॉलर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। बट इसमें देखिए ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ताकि ये लेने थे हमें 2 में से और आ गए 3। तो ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको भी ना करके हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं, एवरेज ही ले लेंगे वहीं से। एवरेज वाला बेटर रहेगा। तो चलिए एवरेज वाला ले लेते हैं, एवरेज, ताकि इन दोनों का एवरेज ही आएगा। वैसे वो भी आउटपुट थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा, उसमें डिवाइड में क्यों नहीं आया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। G6H6, ओके। तो ये इसलिए आया है कि हमने ब्रैकेट यहाँ प्रॉपर नहीं डाला था, सॉरी। तो यहाँ पे ब्रैकेट डालने से उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो
2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा। तो आपको जो भी फॉर्मूला इजी लगता है आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नीचे मैंने कॉलम नेम जो दिए है, कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर हमें रिपोर्ट कार्ड में काम आएंगे, इसलिए आप 0, 1, 2 करके डाल दीजिए उसे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर करेंगे इक्वल टू, अब हमें चाहिए इसका सम, तो सम कर देते हैं। दूसरा हमारे पास है पोर्टफोलियो, तो ये है POFO वाला कॉलम, इसको ले लेंगे। उसको ले लेने के बाद यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ करेंगे डिवाइड बाय, तो ब्रैकेट जरूर डालिए, ब्रैकेट में सम कर लीजिए, उसके बाद डिवाइड बाय ये वाला सेल पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ डॉलर ऐड करेंगे, डॉलर डॉलर। तो इस तरीके से इसको भी ड्रैग कर लीजिए। सेम हर जगह यहाँ पे रहेगा। यहाँ अब 3 में से है, तो 3 के लिए हम फिर से वही करेंगे, सम इक्वल टू, जो सेल है मैं 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, SCA एक्टिविटी वाला, एंटर। अब ये हो चुका है। डिवाइड बाय, यहाँ पे मैंने 2 ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये आएगा। अब इसको हम करेंगे डॉलर डॉलर, $1 और ये दूसरा $। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। टर्म 1 में, यहाँ पे टर्म 1 एग्जाम में जो भी आपने 40 मार्क्स का या जो भी लिया है, 80 में से लिया है, तो उसको किसी को भी 40 में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पे मार्क्स डायरेक्ट ले लीजिए। तो यही सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ताकि ये 40 में से ही है। अब यहाँ टोटल करने के लिए लिख देंगे इक्वल टू सम, और ये पूरा सभी कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपका 50 में से मार्क्स यहाँ पे बन जाएगा। अब ये जो है ग्रेड A1 to E या जो भी ग्रेड है, उसको करने के लिए हम डालेंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में सबसे पहले ये आएगा ग्रेटर देन, अभी मैं वो 91 वाला ही ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 91 देन A1। उसके बाद दूसरा कंडीशन, इफ जो सेल है, सेल हमारा I6 है, वही लिखते जाइए, I6 ग्रेटर देन इक्वल टू 81। 81 पे आता है A2। उसके बाद इफ कंडीशन I6, I में हमारा ऑप्टेन मार्क्स है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 71 है, तो उसे हम लेते हैं B1। ये डबल कोट में आएगा, सॉरी, वहां पे डबल कोट्स डालना जरूरी है A1 B1 के लिए। तो ये मैं कर देता हूं पहले, A1 A2 B1। अब यहाँ पे इफ I6 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 71 हमने लिया था लास्ट में, 61, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका B2। अगेन इफ I6 ग्रेटर देन 51, यहाँ पे आता है C1। इफ I6 ग्रेटर देन 40, ताकि 40 तक शायद C2, यही है, सब क्राइटेरिया आ गए। 91, 81, 71, 51, ओके। ग्रेटर देन इक्वल टू 41 में C2 आएगा, 41 C2। फिर उसके बाद है ग्रेटर देन इफ I6 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो अगर 40 है तो उसे D ग्रेड दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है उसको दिया जाता है E। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आगे हम ब्रैकेट डालते जाएंगे, जितने ब्रैकेट ओपन किए उतने आप डालते जाए। तो ब्लैक कलर का ब्रैकेट आता है, तब तक कंटिन्यू रखिए तो हो जाएगा। अब ये C2 आ चुका है यहाँ पे, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रहेगा। बट यहाँ पे ये है, मैंने लिया है ये 100 में से, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो है 50 में से, तो इसलिए सभी में C2 आया। तो हम इसको डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे हर एक को। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करते जाइए जहां जहां आपने वैल्यू लिखी है। थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन ये एक बार करने से, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट का डेटा ले करके आप करते रहिए,
उसके बाद जैसे आप करेंगे परफेक्शन आ जाता है और आपको इजी भी लगेगा फिर बाद में, और जो अभी का प्रोसेस आपका होता है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी रिजल्ट प्रिपेयर करने में। तो अब ये हो चुका है A1 A2 प्रॉपर ग्रेड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसी प्रकार से हमें सारे सब्जेक्ट में चाहिए, तो इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे होंगे लेकिन वीडियो में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू ही ले लेता हूँ। फॉर्मूला सेम आपको हर जगह पे दे देनी है हर सब्जेक्ट में। तो ये हो गया आपका ग्रेड शीट तैयार। तो इस ग्रेड शीट में जो रिपोर्ट कार्ड में फाइनल डेटा जाना है वो पूरा हमने यहाँ पे डाल के रख दिया है। अब चलिए चलते हैं रिपोर्ट कार्ड टर्म 1 की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट आप ऐसे बना लीजिए। ये फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, बनाने की जरूरत नहीं। फॉर्मूलाज भी डाले, आपको सिर्फ डेटा चेंज करना होगा और देखना होगा कि प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है नहीं, ताकि ये फॉर्मूला में डालता हूं तो ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला डालनी है इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप करेंगे आप पहले इस वैल्यू को, उसके बाद कॉमा आप जाएंगे ग्रेड T1 में। यहाँ पे क्या चाहिए, GR नंबर। तो ग्रेड T1 का जो डेटा हमारा है पूरा डेटा यहाँ पे ले लीजिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए, माउस से करें या कीबोर्ड से करें, आपकी मर्जी है। ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले करना है वो डालना है। तो इस कॉलम में से इस डेटा में जो वैल्यू है हमारी GR नंबर कौन से कॉलम में है, तो 1 पे है, तो वहां पे मैं डाल दूंगा 1। तो जैसे कंप्लीट करूंगा यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एडमिशन नंबर 1 देख लेते हैं। ओके, तो 801 इसने ये वाली वैल्यू ली है, तो हमें लेना है 2 लेने से शायद होगा। ओके, तो 2 नंबर पे आ चुका है। तो 2 नंबर वहां पे है, ताकि ये नंबर मैंने 0 से स्टार्ट किए, जबकि मुझे स्टार्ट करने चाहिए थे 1 से, ये वाला। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर लेता हूं मैं, 1 2, उसके बाद ड्रैग कर लीजिए लास्ट कॉलम तक, ऐसे हॉरिजॉन्टली सीरीज फिलअप हो जाएगा। ओके, अब मैंने कर दिया ये। यहां पर भी इक्वल टू वी लुकअप किसका, इस वैल्यू का। रेंज क्या है हमारा, ग्रेड T1। जाइए ग्रेड T1 में, इस तरीके से लिंक करिए उसे। ग्रेड T1 में जाकर के फिर से वही डेटा लेना है आपको। अगर डेटा पूरा सिलेक्ट करना है Ctrl+Shift+End कर दीजिए, आ जाएगा सब। उसके बाद यहाँ पे नेम किस वाली कॉलम में है, तो इसलिए मैंने नंबर डाले थे। तो यहाँ पे हमें नेम वाले में पता चल जाएगा कि किस कॉलम में है। तो नेम यहाँ पे आपके पास है कॉलम नंबर 3 में, तो यहाँ पे हम डालेंगे (3) लास्ट में (3). या तो फिर आप किसी डायरी में लिख दीजिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे NA आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे $C पहले तो डाल देता हूं मैं, $C $6। ओके, अब आगे देखते हैं कि क्यों ये ऐसा आ रहा है। A1 to BF 85 सही है पूरा। ओके, एक बार फिर से करते हैं वी लुकअप। कभी कभी वी लुकअप में गड़बड़ होती है। इक्वल टू डेटा में फिर से सिलेक्ट करता हूं। चलिए इस बार माउस से ले लेता हूं, ताकि इस बार कुछ ब्लैंक रोज भी सिलेक्ट हो चुकी थी, ब्लैंक डेटा। ओके, एक्सटेंड आप शिफ्ट से कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब सिलेक्ट हो चुका है (3). देखिए अब नाम आ चुका है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और इसको $C $6 कर दीजिए, ताकि अगर कोई रेफरेंस चेंज होता है फॉर्मूला कॉपी करने पर तो दिक्कतें कम रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पे रहेगा। अब नेम जो है हमने वो डाला है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने किस कॉलम में डाला है वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ हमारा इस शीट में है, तो यहाँ से ले लेंगे डेटा। तो जो यहाँ पे रिकॉर्ड है ये वाला, इसको चेंज कर देंगे रेफरेंस को। तो रेफरेंस को यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको फिर से वही चीज करनी है। कर्सर रखिए, प्रोफाइल में जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए, और कॉमा देकर के आप गिनिए किस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ है। 1 2 3 4 5 में है, तो लास्ट में डाल दीजिए 5। तो वी लुकअप से ऐसे आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट क्या है, नंबर है।
तो इसको आपको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मिस्टर में सेम वही आएगा, नाम है हमारे पास, वो भी सेम इसी सीट में है, तो यही कॉपी कर लेता हूं मैं ताकि वो बेटर रहेगा। अब वी लुकअप स्टूडेंट प्रोफाइल में अब देखिए फादर नेम किस कॉलम में है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डालेंगे हम लास्ट में, तो लास्ट यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पे एन आने का मतलब वही है कि यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाता है, ताकि यहाँ पे जो फिक्स सेल थे हमारे ये होना चाहिए था $A1 $A1, ये अगर फिक्स रहता तो फॉर्मूला कॉपी करने में हमें आसानी रहती। ये थोड़ा आपको एडवांस लग रहा होगा लेकिन यही है और इसी से काम इजीली हो जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, हमें कर देना है 3, तो ये आ गया। सेम मदर नेम में डॉलर करने से वो जो रेफरेंस रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, तो इसलिए हम ये चीज करते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए हो गया कॉपी। अब हम इस वाले सीट में से लेने वाले हैं, तो इसमें भी मैं $, दे देता हूँ सेल के आगे, $A, $1, $B, $15। अब इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से उठा करके, तो हमें सिर्फ उसका पर्टिकुलर नंबर डालना है, कॉलम नंबर, तो उससे हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कॉपी नहीं हुआ, एक बार फिर से कॉपी और पेस्ट। अब देखिए इसमें नाम आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, ग्रेड T1 में से इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स जो है अपने 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे लास्ट में, 3 के बाद यहाँ पे 4, तो ये आ गया मार्क्स इसका। अभी ये जो मर्ज हो चुका है इसे अनमर्ज कर देता हूं मैं। ओके, इसको प्रॉपर फॉर्मेट वैसे ही कर देते जैसे ये है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसे कॉपी पेस्ट करते जाइए, कॉपी पेस्ट, और कॉलम का नंबर बदलते जाइए, ताकि वो हमने फिक्स रेफरेंस दे दिया है तो वो हिलेगा नहीं। और मार्क्स जो अपने हैं मैंने पूरा इसी तरीके से किया है, तो हर सेल में आपको इस तरीके से देते जाना। जो कॉलम नंबर है, अब तो सीक्वेंस है तो दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ चेंज करते जाना है कॉलम नंबर क्या है, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे 6 था तो अब हम लेंगे 7, उसके बाद यहाँ पे 8। ओके, कॉपी होने के बाद ये 8, अब ये होगा 9, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे 9, लास्ट में 9, तो वहां पे $, जरूर डालिए, तो $, से आपका काम इजी हो जाएगा। और सेम यही है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ठीक इसी प्रकार से हर जगह आप इसको कंटिन्यू रखिए, तो आपको ऐसे डेटा मिल जाएगा। यहाँ AI में क्या होता है कि AI में हमारे पास सिर्फ थियरी है टर्म 1 में, प्रैक्टिकल CBSE ने ही कुछ दिया नहीं है, तो टर्म 2 में ही कंसिडर करेंगे, इसलिए वो मार्क्स यहाँ पे लिखा है नो प्रैक्टिकल इन टर्म 1। ये डिसिप्लिन वर्क एजुकेशन के ग्रेड आ गए। यहाँ पे डिसिप्लिन का ग्रेड है वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और अटेंडेंस जो लास्ट कॉलम में था वो यहाँ पे ले लिया है। रिजल्ट पास फेल यहाँ पे आएगा, हालांकि यहाँ दिखता नहीं, ये देख लेते हैं। तो ग्रेड T1 में पास फेल हमने जो लिखा है किस वाले उसमें लिखा है, तो ये वाला 56 नंबर का जो है रेफरेंस वो हमें शो करना है वहां पे, तो यहाँ पे 54 है, तो ये एक दिक्कत है, तो इसको कर देते हैं 56, ये आ गया, तो रिजल्ट पास यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप करिए। फिर ये जो डेट डाला था हमने, डेट जो भी होगा आपका, ये रिजल्ट डेट हमारा था टर्म 1 का, तो इसलिए मैंने एज्यूम करके डाला यहाँ पे। आपका जो भी रिजल्ट डेट है डाल सकते हैं, क्लास टीचर के सिग्नेचर, प्रिंसिपल के सिग्नेचर, और नीचे जो A12 हमने दिया है कैटेगरी, उसका यहाँ पे आ गया है 32 एंड बिलो, ई नीड्स इंप्रूवमेंट। बाकी जो ग्रेड्स हमने दिए उसका है। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट कार्ड इसको बना सकते हैं। और फिर किसी भी पर्टिकुलर का देखना है तो यहाँ रोल नंबर डालिए, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए जैसे कि मुझे चाहिए 85, तो 85 रोल नंबर, यहाँ पे नाम चेंज हो गया, उनका रिकॉर्ड्स आ गया। तो इस प्रकार से हर जगह ये काम करेगा, और सेम इसी वे में आपको करना है। तो आपको अगर बनाते टाइम आपने फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया है, लेकिन कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। वीडियो में वापस आइए, देखिए, और कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो के बारे में भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और भी वीडियोज आपको कैसे लगते हैं वो जरूर बताइए, कमेंट करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसको आप शेयर करिए, ताकि जो भी टीचर्स यहाँ पे रिजल्ट प्रोसेस में जो रिपोर्ट कार्ड लिखते हैं
लिख के बनाते हैं उसको भी थोड़ा कंप्यूटराइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो खर्चा जो होता है रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करवाने का, उससे कम ये होगा आपका। यहाँ एक ऐसा पेपर, अच्छा सा हार्ड पेपर और प्रिंटर में डाल के हम कर सकते हैं। तो ये चीज अच्छी रहेगी स्कूल के लिए। या इसको ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ईमेल के ऊपर आपको अगर चाहिए कि कैसे ईमेल करते हैं, हम हमारे प्रीवियस स्कूल में रिपोर्ट कार्ड ऐसे नहीं देते थे, सीधा मेल कर देते थे। और पेरेंट्स को अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए एक मीटिंग रखते थे, तो उस टाइम वो अपना कॉपी वहां देख करके आते थे और फिर डिस्कशन होता था। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो रिपोर्ट कार्ड हम डायरेक्टली मेल से कर देते थे। तो उससे क्या है कि कोविड में जो लोग आ नहीं पाते थे उनको डायरेक्टली मेल पे मिल जाता था। और इसी प्रोसेस से सेम ये बनाया, उसी प्रोसेस से मैं मेल मर्ज यूज करके उसको सेंड करता था। मेल मर्ज वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैंने दूसरे जो स्टडी रिलेटेड चैनल है, कंटेंट है, उसके ऊपर डाला हुआ है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन में भी मिलेगा, जा करके देख सकते हैं कि कैसे मेल मर्ज यूज करेंगे। उसमें फिर ये रिपोर्ट कार्ड वाली ये शीट यूज नहीं होगी, आपको डायरेक्टली डेटा इस शीट से उठाना है, लेना है। तो ये इतना डिफरेंस है वहां पे। बाकी आपको रिपोर्ट कार्ड वाले में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप मेल मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी इस प्रोसेस के साथ अटैच है, जो भी ये प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं किसी भी स्कूल में, उनको बहुत काम आएगा। कैसे रिजल्ट बना सकते हैं, मार्क्स वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह वो वरी करता है स्कूल्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर, मार्क्स के ऊपर किस प्रकार से उनका गाइडलाइन आता है सीबीएसई का। उस हिसाब से रो कॉलम सेट करिए। अगर कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट दे करके मेल कर दीजिए। मैं जितनी भी हेल्प कर पाऊंगा उतनी करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।